डीसी हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन। कोई ऑर्डर तो दिखा। नहीं ऑर्डर नहीं है, जबानी बता रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन है, बादशाह सलामत है कि उसने हुक्म कर दिया जाके देकर उसी का ही हुक्म है। आप ऐसे जो फुलेली हैं, कितने लोगों को मोकल दी हुई आपने? मोकल किसी को नहीं दी हुई है। एक ठीक है मोकल नहीं चलती, ये पूरी मोकल है। 15-16 लाख रुपए की ये मोकल है हफ्ते की। देख ले यार एक मिनट भाई, मेरी बात। आप दो बुके चला रहे हो? नहीं करे, नहीं चला रहे हो। इमरान भाई कहाँ जा रहे हो आप? हम दो बुके क्यों चला रहे हैं? आप हर वक्त ब्लैकमेल नहीं करें, नहीं चला रहे। ब्लैकमेल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। देखो आप नहीं इधर 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 तो आओ, इधर तो आओ भाई साहब। लेकिन एक सवालिया निशान फिर रह जाता है कि जो मेन डीलर है, जो सप्लायर है, जो पुलिस के बीटर थे, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। एक आम आदमी को पकड़ा जा रहा है। आपके पास मेरा नंबर है, मुझे पता है। आपने मुझे उन बंदों के नाम भेजने हैं। स्पेशल टीम कराची से भेजूंगा। सानिया फरीदाबाद के बाद एक्शंस नहीं हुए नहीं हुए, नहीं हुए। आप कह सकते हैं मैं मेरा मुझे रिपोर्ट मेरा मौक़िफ़ क्यों ले? आप रिपोर्ट दे। मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। शाये करते नहीं, देखे मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सानिया फरीदाबाद के कितने जिम्मेदारों को सजाई दी? ये जो पर्चियां हैं, ये इस भत्ताखोरी पे एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ पर छुरियां चलाओ, आप यहाँ पर असले निकालो और मेरे से पूछो कि रोड ब्लॉक हो रहा है, तो जवाब तो दे दो। आप क्यों रोक रहे हो भाई? ओए, आप हटो। तो जज साहब तो अपनी गाड़ी में जाएंगे ना। हेलो भाईजान, एसएचओ साहब बात तो सुने। अच्छा, आपकी मुनाफाखोरी पे आ गया तो माइक लेकर आ गया। मुनाफाखोरी है ये 130 रुपए, 35 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं लोगों के साथ। बदमाशी बताऊँ पैसे देते हो? किस किस साथियों को देते? नाम बुलाओ, मैं चलाऊंगा। आप मेरे मतलब आपसे इख्तलाफ की बात की, आपसे इख्तलाफ की बात की तो आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप फिर जिद बहस कर रहे हो, अपनी गलती नहीं मान रहे। मैं वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि जितने गैस सिलेंडर दुकान है, खाने हैं, वहाँ से 5,000 रुपए फी दुकान लेते हैं। मैं इस भाई की बात से एग्री करता हूँ। अगर साफी भत्ता लेना बंद कर दे, पुलिस अगर भत्ता लेना बंद कर दे, तो किसी की मजाल नहीं है। भाग रहा है वो, नहीं भाग रहा। आप खड़े रहो ना, तो वो भाग रहा है। बल्दिया ले रही पैसे, पार्किंग खत्म हो गई है तो हमारे को बताओ। अब मेरा सवाल ये बनता है कि जिनको पुलिस जानती थी, जो पुलिस से रास्ते में थे, उनके लिए तो बैनर लगा दिए कि अवाम हमें पकड़ के दे। ना मालूम दहशतगर्द, ना मालूम कातिल या ना मालूम डकैत जो है वो कैसे पुलिस पकड़ेगी? आबादी, बच्चे, फैमिलीज यहाँ गुजर रही होती है और हालत ये है कि केबिल लगा के बेची जा रही है। सेफ सिटी के जो अमला है वो किस तरीके से लोगों को हरासमेंट कर रहा है। जो भी प्लाजे है उनके पास SBCA की कोई अप्रूवल नहीं। बाद में इन गरीबों के घर गिरा दीजिएगा, पहले उनको सजा दिलवाएं। जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्लाजा आंखों के नीचे बनवा दिए, सर सजा पहले उनकी बनती है, नहीं बनती। आप गरीब के साथ बदमाशी करोगे? इन लोगों ने मारना चालू करा है। ये इसी अवाम के टैक्स में बदमाशी कर रहे हैं। कानून साज असेंबली का अगर यही आपने वहाँ बैठ के कारनामे करने हैं, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप बाहर आके बैठ जाएं अपने पब्लिक के साथ? कम से कम लोगों की बददुआ और आहों से बच जाएंगे आप। किसी भी शहर का स्टेशन उस शहर की अक्कासी करता है कि वहाँ की इंतजामिया कैसा काम कर रही है। भाई जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, एक मिनट, जल्दी आ, जल्दी जल्दी इस तरफ। हाँ, एक मिनट, क्या एक मिनट, हम तो चेक कर भाईजान, चेक तो कर या नहीं, मतलब क्या हुआ है? तो करने दो ना। चेक कर रहा हूँ ना, अब आ जाओ, भले चेक कर रहे हैं ना, तो क्या है ये क्या? अब वापस वोट लेने आना पड़ेगा आप लोगों को। इन लोगों जो बड़ा मसला है ये, जो वोट लेने आए थे वो नजर नहीं आ रहा। अरे वो तो घुंघटा पहन लिया उन्होंने। जुल्म की इंतहा अगर देखनी हो तो आज सिविल हॉस्पिटल में देखें। डॉक्टरों की गफलत हम कहें। डॉक्टर के 10 मिनट चले गए, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से तड़प रही है। डॉक्टर कातिल बन के उतरे और कत्ल सामने है, वुरसा रो रहे। आज मैं उस माँ के पास बैठा हूँ जिसकी गोद उजड़ गई, और उस बीवी के पास बैठा हूँ जिसके शोहर का साया उसके सर से उड़ गया है। कहाँ गया? इस लावारिस हैदराबाद शहर में सेहत के नाम पर मौतें बांटी जा रही है। उस हॉस्पिटल से किसी और की माँ की गोद ना उजड़े। जब तक आप किरदारों को सामने ना लाएंगे, सजा नहीं देंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इधर उतरी बच्ची, पीछे पीछे 2 मिनट के बाद आई, अम्मी ये थी नहीं। के चलते हुए एक ज़ईफ खातून नाले में गिर जाती है और फिर बाद में उसकी लाश निकलती है। ये लाश इस हैदराबाद के सिस्टम की है, ये लाश इस हैदराबाद को संवारने वालों की है, उनके इरादों की है। फिर कत्ल हो गया, फिर एक मुजाहरा हो रहा है। सिंध में रिजल्ट नहीं निकलता, जालिम जो है वो घूमता रहता है, मजलूम दरबदर होता रहता है जैसे आप दरबदर हो। नाले में डूबकर एक्सपायर 1.5 साल की बच्ची नहीं हुई। बल्दियाती नुमाइंदों बड़े बड़े दावे करते थे हैदराबाद शहर को पेरिस बना दिया। बच्ची के साथ साथ वो दावे भी इस नाले में डूबकर खत्म हो गए। ये जो पेशेंट है वो जिंदगी और मौत के मुंह में, गाड़ी आएगी उसमें रखेंगे, फिर सिटी स्कैन के लिए जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर ICU में रखेंगे। इस दौरान अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा?